जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग का, उसमें लेक्चर फर्स्ट आपका पार्ट 1 हो गया था। तो आज उसमें पार्ट 2 उसी का जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको ABCD वाला 26 के 26 अक्षरों का क्रम बताया था। उसी में विपरीत अक्षर कौन किसका है ये भी बताया था। 26 के 26 अक्षरों की ट्रिक भी बताई गई थी और उसमें आपको 4 रूल बताए गए थे। यदि 2 बार लेफ्ट हो तो घटाते हैं, 2 बार राइट हो तो भी घटाते हैं, 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट हो तो हमेशा जोड़ देते हैं। अब उसमें हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था उस चैप्टर में से। जो आने वाले हैं उसका जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2 में। ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 2 लेक्चर सेकंड क्लास में आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो जो पहली बार देख रहे हो वो पार्ट 1 की वीडियो भी देख लें, और जिन्होंने उसको देख लिया है वो पार्ट सेकंड की वीडियो देख लें। इसमें अब आपको मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्रम में अब अगला क्वेश्चन क्या है वो मैंने इस पे लिख दिए हैं। आप किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से इस चैप्टर से आधारित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि वो नहीं मिलता आपको या नहीं होता है, मिल जाएगा आपसे नहीं होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो क्वेश्चन है अगला, शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, अब आगे चलेगा तो 5वें और 6ठे, 7वें और 8वें जितने भी हैं, तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को बदल दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। अब हम इसको पूरा कभी सोल्व नहीं करते ना पूरा लिखते हैं, जो हमारे पास केवल हमें बहुत जल्दी आंसर निकालना होता है। तो हमें दिया हुआ था, उसने शब्द था हमारे पास, ये हमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशंस। अब उसने कहा कि पहले और दूसरे यानी कि ये 2 अक्षर, फिर ये 2 अक्षर, ये 2 अक्षर, ये 2-2 के पेयर में है, तो हमने उन 2 पेयर लगा लिए, हमें पता है इनको बदलना। अब हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, बदलने का मतलब क्या हुआ इसके अनुसार कि पहले हम O लिखे, फिर C, फिर MMUN NUCI, पूरा नहीं लिखना, जो उसने डायरेक्ट मालूम किया सीधे वही पूछना। तो दाएं से, अब हमारा दाया कौन सा, आप कहीं भी किसी भी क्लास में कैसे भी एग्जाम दे रहे हो, आपका दायां हाथ दाएं साइड को ही बताएगा और बायां हाथ बाएं साइड। अभी मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरा दायां हाथ इधर से है, तो मैं इधर से गिनूंगा दाएं से 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वें पेयर में क्या आ रहा था आपका U और N। अब इसमें बताइए जब इनका क्रम बदलेंगे दोनों को तो किसकी जगह ट्रांसफर, N की जगह U और U की जगह N, तो आंसर क्या मिलेगा आपको इसका N, क्योंकि 10वें नंबर पे क्या पहुंच जाएगा, U के स्थान पर N पहुंच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अब ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आगे, ठीक है, अभी आगे और भी आने वाले हैं। शब्द वंडर्स में ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपके पास है वंडर्स, WONDERS। एक बार इस क्वेश्चन को समझ ले ध्यान से, किस तरह से दिया हुआ हो सकता है वो पहले क्लियर कर देता हूं। शब्द वंडर्स में ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच, पेयर का मतलब कितने के पेयर होता है, 2 का, डबल डबल में 2-2 अक्षरों का, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि हमने जैसे पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला ABCD, अब हमने क्रम से लेकर हम कहते हैं A और C के बीच में कितने अक्षर है, 1 है। अब ये हम कहते हैं A और D के बीच में कितने हैं क्रम से, तो 2 है, यानी कि पहले पे था ये, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे। इसी क्रम में देखते हैं, हम केवल इसमें ABCD पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि मैं ABCD उतने अच्छे से याद तो है पर उतने अच्छे से अगर क्रम नहीं पता होता कि A के 10 अक्षर के बाद क्या आएगा, A से 7 अक्षर के बाद क्या आएगा, जबकि हम अगर एकदम कहें कि 1 के 7 बाद क्या आएगा तो हम तुरंत बता देंगे 8 आएगा, 5 के 3 बाद 8 आएगा, 10 के 3 बाद 13 आएगा। तो इन क्वेश्चन को आप अगर ABCD से करेंगे तब भी हो जाएंगे, और अगर आप इनको नंबरिंग से कर लेते हैं तो और जल्दी हो जाएंगे। करने कैसे हैं, हम इनके नंबर लिख देते हैं सबके,
हमने यहाँ नंबर लिख लिया, डब्ल्यू का नंबर कितना था 23, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14। देखिए नंबर लिखने क्या पता चला आपको, 14 15 एक साथ है। डी का नंबर 4 5 18 19। इसमें एबीसीडी पढ़ने से अच्छा क्या मतलब नंबर के पेयर जो बनने होंगे उनको देखते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, उसने कहा ऐसे कितने पेयर, अब हम पेयर किधर से काउंट करते हैं। उसने ये लिख के दिया हो या ना लिख के दिया हो क्वेश्चन में, ये आप हमेशा याद रखें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला होगा पेयर वाला, तो आपको उस क्वेश्चन को दोनों दिशाओं से सोल्व करना है, अग्रगामी दिशा से भी और पश्चिमगामी दिशा से। एक बार इधर से देख लेते पेयर, एक बार दूसरी साइड, लेफ्ट से भी पेयर देखने हैं और राइट से। अब जो जो हमें साफ दिखाई दे रहा है पहले उन पे लगा लेंगे, जैसे आर और एस एबीसीडी के अनुसार आप कहते हैं 18 के बाद क्या आता 19, तो एक पेयर ये बना। डी ई 4 के बाद 5 ये आता तो बिल्कुल सही है, 2 पेयर। अभी इधर से देखें, इधर से और नहीं बन सकता, अगर इधर से देखें तो कौन सा बन सकता था, देखिएगा 14 के बाद 15, 3 तो हमें दिखाई दे गए, 14 के बाद 15 यानी कि एन ओ, एन के बाद ओ ही आता है इस तरह। अब हम और देखते, 23 से बड़ा नंबर आगे कोई है नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं। 15 से बड़ा नंबर 15 16 17 18 यहाँ पर आया, अगर यहाँ तो काउंट होता 18 19 20 नहीं, 14 15 16 17 18 नहीं। यहां से पढ़ेंगे 4 5 पे तो हमने लगा दिया था शुरू में ही, 4 5 पे लगा हुआ हमारे पास, ये हमने एन ओ पे भी लगा लिया है ये वाला। और कौन सा बन सकता 19 20 21 22 23 24 25 नहीं, 18 19 20 21 22 और 1 23। तो 18 से कहां 23 कितने के बाद मिलता, पांचवें नंबर पे 18 5 23 तो देखिए 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर। और हम ऐसे पढ़ते तो आर ई, आर के बाद किस तरह पढ़ते आर एस टी यू वी डब्ल्यू अपनी जगह, तो उसमें एबीसीडी पढ़ने से ज्यादा बेटर है केवल आप नंबर लिखें और एकदम सोल्व कर दें। अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, मैं इसके आधार बता देता हूँ, और जो आपको करने हैं तो वो आप उनमें पेयर खुद बनाएं। एक लिख दिया मैंने इसमें, आपको पेयर हमेशा दोनों दिशाओं से ज्ञात करना है। आपको एक करना है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इसमें जितने भी पेयर बनते होंगे आप खुद बनाएंगे। इसमें एक आपको निकालने हैं ऐसे पेयर GOVERN गवर्नमेंट जो कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसमें भी पेयर निकालने कितने हैं, और एक आप निकाल सकते हैं VANGLE व्यंजन। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लगाना है, इन पे नंबरिंग कर लें, इधर से भी पेयर बनाने हैं और इधर से भी कंप्लीट गिनने हैं। फिर बताता हूँ, देखो 23 से बड़ा कोई नंबर आगे नहीं था, 15 16 17 18 19 20 नहीं था, 14 15 आपको है नहीं, 14 15 16 17 18 अलग अलग, 4 के बाद 5 एक पेयर बना, 18 के बाद 19 2 बना, बिल्कुल अपनी जगह पाए हुए हैं। फिर 14 के बाद 15 तीसरा बना, इधर 19 से काउंट करेंगे, 19 अपनी जगह ही है, 20 21 22 23 24 25 कोई नहीं आया, 18 19 20 21 22 23 आ गए। 5 से बड़ा नंबर है तो, लेकिन 5 6 7 8 नहीं है, 4 5 6 इधर नहीं है, 14 के बाद 15 पर हमने लगा दिया था, 15 के बाद 23। समझ गए, बिल्कुल सेम आपको 3 के 3 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 शब्द इस बार दिया आपको CAMPAIGN जो भी हुआ कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखने पर। अब अंग्रेजी वर्णमाला हमने क्या पढ़ी थी, अंग्रेजी वर्णमाला आपसे कोई मालूम करे कि अंग्रेजी वर्णमाला सुनाई तो आप क्या सुनाएंगे, ABCDEFG, यही है A to Z वर्णमाला क्रम, और विपरीत क्रम तो Z by X डॉट 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 A तक आते। अब हमें वर्णमाला क्रम के अनुसार, ये लिखा हुआ वर्णमाला के क्रमानुसार, तो वर्णमाला के अनुसार इसमें जो अक्षर है उन्हीं को लिखेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें A। अब यहाँ A कितनी बार है, 2 बार, तो दोबारा भी आए। सारे अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखना। A के बाद क्या आ सकता था इसमें C। अच्छा इस पे भी आप नंबर कर सकते हैं, पहले कौन सा नंबर आता, मान लो आपने कर लिया 3 1 13 16 1 9 7, इससे क्या है कि इससे ज्यादा आसान, 1 के बाद 1, अब 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 3 के बाद कौन सा आ सकता है 7, 7 के बाद कौन सा आ सकता था 9, 9 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है इसमें 13, 13 के बाद कौन सा आ जाएगा 14, और 14 के बाद 16।
तो आप देखेंगे जब आपको रखने से नया क्रम ये वाला प्राप्त हुआ तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। अपरिवर्तित मतलब जिनका स्थान ना बदला हो, जो पहले जहां पे व्यवस्थित था वो अभी भी वहीं पर है। तो ऐसा केवल ठीक है, सी की जगह ए आ गया, एम की जगह सी आ गया, पी की जगह जी आ गया, ए की जगह आई की जगह एम, जी की जगह एन की जगह पी। तो केवल एक ही अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ऐसा क्वेश्चन भी आपको इसी में करना है, इसी क्रम के क्वेश्चन है। अब आप इसी में क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन अगर मैं इसमें कह दूं आपको जो अपने आप करना वो आपको करना है गैदर, GATHER। इसको भी क्रम से व्यवस्थित करें तो क्या आएगा, पहले ए की जगह ए आएगा, ए के बाद कुछ अब देखो हमें एबीसीडी से तैयार नहीं है, तो अगर हम नंबरिंग करते हैं 7 1 20 8 5 18। अब एक के बाद क्या आने वाला 5, 5 के बाद क्या आने वाला 8, 7, 7 के बाद क्या आने वाला 8, 8 के बाद 18 और 18 के बाद 20। तो कितने अक्षरों का स्थान है परिवर्तित है, फिर केवल एक अक्षर, को कौन सा है H। H अपनी ही जगह, बाकी सबके स्थान बदल चुके हैं, यानी कि जो अक्षर जहां था उसकी जगह कोई नया अक्षर आ गया। तो सवाल नंबर 3 भी आपको तीसरा टाइप भी समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप देखते हैं क्या है इसका अगला। चौथा हमने लिखा है इसमें, यदि यूटोपियन UTOPIAN यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं, और मैंने बताया भी था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि वर्णमाला क्रम बाएं से दाएं होता है। हम जो एबीसीडी लिखते हैं इधर यह वाला हाथ और बाएं हाथ, तो हम ABC बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट करा, कौन से हाथ की तरफ चले गए, दाएं हाथ की तरफ। तो उसने दिया भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा हुआ आ जाए या बाएं से दाएं, सेम बात, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला की बात चले। यदि यूटोपियन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, तो अब इसको बाएं से दाएं लिखना होगा। फिर क्या दिया आगे, तथा प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से, यानी जैसे मान लो पहला स्वर क्या है ए, तो ए से अगला अक्षर क्या है बी। अगर हमारे पास आगे होता ओ के बाद क्या आता है पी, तो अगला अक्षर मतलब जो उस स्वर के बाद है। तो पहचान क्या दी उसने, जो इसमें स्वर है उसको हमें बदलना है अगले अक्षर से, स्वर को अगले वाले से। अगले का मतलब क्या होता है प्लस अगला अक्षर कौन सा होगा, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, यानी कि जो व्यंजन है, अब स्वर कितने हैं केवल 5 A E I O U, बाकी जो 21 बचे वो क्या है व्यंजन। अगले जो कॉन्सोनेंट है इसमें, यदि व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, पहले मतलब अब आप समझ गए होंगे पहले कब आता है, एक पहले एक माइनस। अगर मैं कह दूं इसमें C एक व्यंजन है, C व्यंजन है, तो C से पहला वर्ड क्या है B। अगर आपके पास U तो वोवेल है हमारे पास, अगर मैं कह दूं P एक व्यंजन है, तो P से पहले क्या आता है O, तो ये हो गया पहले का, पहले मतलब एक पहले एक माइनस से अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। जब हमें दाएं से तीसरा देख लो, हमें कभी इसे पूरे अक्षर को लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे को लिखने इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत अपना टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा, पर हमें एग्जाम में अपना टाइम अधिकांश बचाना होता है। तो हम देखेंगे कहां से मालूम करा गया, दाएं, दाएं हाथ से कौन सा चलेगा, यही होगा अभी। तो 1 2 3 यानी क्या आया हमारा आंसर अभी आई। लेकिन अब जब आई है तो आई क्या है वोविल, और उसने कहा था अगर वो अक्षर जो सभी अगर वोविल होगा स्वर होगा तो उसको अगले से, यानी कि आई का आंसर क्या देना पड़ेगा, आई से जस्ट अगला लेटर क्या आता है हमारे पास, अच्छा इसमें आई से अगला वोविल क्या होगा, अब ए के बाद आया था ए से अगला वोविल ई से अगला वोविल आई, और आई से अगला वोविल क्या होगा ओ। फिर समझे इसमें कहां कंफ्यूजन है, देखें अगर ये वाला ए था तो हमें इसका आंसर बिल्कुल ए के बाद अगले बी में नहीं देना, क्योंकि कौन से ये हो गया आपका व्यंजन, यानी कि अगर स्वर अक्षर है तो स्वर का आंसर हमें स्वर वाले लेटर से ही देना है। अब अगर ए है तो ए के बाद ई के बाद हम अगर स्वर में चल रहा हो तो हम कभी ई के बाद एफ नहीं लगाएंगे, ई के बाद आई के बाद ओ और ओ के बाद यू। तो तीसरा लेटर दाएं से कौन सा था हमारे पास 1 2 3 आई, और आई को बदलना था किससे अगले अक्षर से, ये तथा स्वर को अगले अक्षर से। तो अगले अक्षर मतलब अगले स्वर से बदलना। अगर आपके पास ऑप्शन में और नहीं हो, अभी बता देता हूं,
बाई चांस आपके पास ऑप्शन में ओ नहीं है, तब आप इस आई को इसके अगले लेटर से, चाहे वो कोई सा भी आ रहा हो, व्यंजन ही हो, जब आपके पास ओ नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता? आई के बाद क्या मिलता है आपको? जे। तो आंसर आप लगाएंगे जे। लिखने तभी लगाएंगे क्योंकि उसने जिस क्रम में दिया स्वर को अगले अक्षर से, एक बार स्वर की बात की गई है और एक बार इसमें व्यंजन की, तो स्वर को स्वर के अनुसार बदलना है और व्यंजन को व्यंजन के अनुसार। स्वर को अगले से, व्यंजन को पहले से। वो अगले क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है। क्या कर सकता? वो कह देगा स्वर को पहले से और व्यंजन को अगले अक्षर से चेंज करें, तब भी आपको कुछ नहीं, जो मालूम किया डायरेक्ट उस अक्षर को पहचान कर लेंगे और उसके आधार से आप अपना आंसर उसमें बता देंगे। अगला देखें, और जो इसके एक दो क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका इस क्रम में? अब क्वेश्चन नंबर इसका मैं लिख दे रहा हूं अगला, खैर मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एक है शब्द क्रिएशन, CREATION, पूरा नहीं लिखना, बोल रहा हूं मैं, यहां लिख दूंगा जो दी पढ़ी। यदि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम, पहले किसे लिखना हमें? पहले उसने कहा कि इनको व्यंजनों को, पहले व्यंजनों को वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम कैसे बोलते हैं हम? ABCD को वर्णानुक्रम, और बाद में स्वरों को वर्णानुक्रम किया जाए, और बाद में स्वरों को वर्णानुक्रम किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से, हमें क्या बताना है? तो दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको, पहले इसमें से आपको व्यंजन को लिखना। व्यंजन कौन कौन सी है? तो आप पहले स्वरों को टिक कर दें, ये भी स्वर है ये। अब उसने कहा पहले व्यंजनों को लिखना है, तो व्यंजन कौन कौन से हैं? CRTN। अब स्वरों को लिखना वर्णानुक्रम, अंग्रेजी वर्ण, पहले क्या आना चाहिए? इसका नंबर कितना है? 3, 18, 20 और ये हो गया आपके पास 14। तो पहले क्या आने वाला आपके पास? C, फिर क्या आने वाला है? 3 के बाद N, N के बाद आपके पास आने वाला है R, और R के बाद T। तो उसने पहले कहा था पहले हम किसको लिखेंगे? व्यंजनों को, बाद में स्वरों को। अब स्वर कौन कौन से? इसमें A भी है, E भी है, I भी है, O भी। तो पहले क्या था? A, E, I, O, इसी को लिखा गया है। इससे हम क्रिएशन शब्द बना सकते हैं, इसी से क्रिएशन बन सकता है। 3, 3, 6 और 2 8, 3, 3, 6 और 2 8 लेटर फुल। अब जो मालूम करा उसमें पहुंचे, क्या मालूम करा? दाएं से छठा के दाएं तीसरा। अब राइट से छठा के राइट तीसरा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, दोनों बार राइट है तो क्या करेंगे? माइनस, और कितना बचेगा? 6 में 3 घटाएंगे तो राइट से तीसरा। अब बताइए इसमें राइट से तीसरा अक्षर कौन सा है? राइट साइड कौन सी है? ये वाली है, इसे हम बोलते हैं दायां साइड, और इसको बोला जाता है यहाँ बायां साइड। तो हमें दाएं से गिनना, दायां हाथ इधर है, तो 1 2 3 कौन सा हो गया आपके पास आंसर? ई आंसर। अगर हम ऐसे करते छठा तो 1 2 3 4 5 6, छठा क्या हुआ? आर। अब इसका दायां किधर चलेगा? इधर। तीसरा क्या होगा? 1 2 3, तो आंसर आपका यही होगा। समझ में आया होगा आपको? ये एक क्वेश्चन हो रहे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है, आप किसी भी बुक से देख सकते हैं। और प्लीज आप अगली वीडियो भी जरूर देखें जो आपको कल मिलने वाली है, कोडिंग और डिकोडिंग, क्योंकि ये जितना आप समझ में आया है, और जो पहली बार देख रहे होंगे जिनको भी लगता है कि कहीं कंफ्यूजन है, तो कोडिंग डिकोडिंग में वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो प्लीज अगली वीडियो भी आप जरूर देखें। गर्मी बहुत है आज भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक वर्ड है हमारे पास ANTHRO, एंथ्रो एंथ्रोपोमोर्फिज्म, मोरफिज्म, ये लिख दिया मैंने।
ANTHROPOMORPHISM 16 लेटर हैं ये आपके पास। 2 4 6 8 10 12 14 16। क्वेश्चन क्या है? एंथ्रोमॉर्फिज्म में पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में। अब पहले 4 मतलब किन की बात चल रही? इन 4 के नीचे हमने टिक कर लिया। पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, अगले 4 यहां तक हो गए, फिर अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और आगे भी इसी प्रकार करा जाए तो आगे भी कितने और बचे? 4 अक्षर। इन सबको विपरीत क्रम में लिखा जाए। सबको में किस क्रम में लिखना है? इन्हें विपरीत। चलिए कि मैंने विपरीत के लिए यहीं पे लगा दिया तीर, इधर की तरफ लगा दिया, तो आप समझ गए होंगे कि मुझे किधर से लिखने हैं पहले। यानी कि 4 4 के पेयर है और हमें लिखना है विपरीत क्रम में। इन 4 को विपरीत में, इन 4 को विपरीत में, इन 4 को विपरीत में, और इन 4 को भी विपरीत। अब हमें पूरा अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा? पहले HTNAOPORPROM। पूरा लिखने का टाइम नहीं है, जो मालूम करा उस पर पूछते हैं। उसने दिया हुआ कहता है इस पूरे अक्षर में से 4 4 4 लेटरों को विपरीत क्रम में, पहले शुरू के 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4। तो इस प्रकार इस क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? 12वां अक्षर। अब देखिए यहां पहचान क्या, यहां कुछ नहीं दिया, दाएं बाएं। जब तक क्वेश्चन में दाएं तरफ से ना दिया गया हो, बाय चांस कहीं भी, वो इसमें हो, सीटिंग अरेंजमेंट में हो, क्रम व्यवस्था में हो, रैंकिंग में हो, क्वेश्चन आपके कहीं भी, जब तक क्वेश्चन में कभी दाएं साइड से ना दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को हमेशा बाएं से ही सोल्व करते, जो वर्णानुक्रम क्रम का क्रम होता है, जो वर्णमाला का क्रम होता है। यदि वो दे देता है दाएं से तो आप दाएं से देंगे, और उसने ना दे केवल क्या दिया आपसे 12वां अक्षर क्या है, 15वां क्या है, तो आपको कहां से गिनना? हमेशा बाएं से। तो हमें बाएं से 12वां अक्षर गिनना, तो बाएं से 12वां क्या हुआ? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी क्या बना था? P। लेकिन P किससे कन्वर्ट हो गया होगा? अगर मैं इसको बदलता तो क्या बनता? POROM। अब आप खुद ही सोचिए, शुरू के 4 ये हैं, शुरू के 4 ये, बाद के 4 ये हैं, तो 4 इनसे कोई मतलब नहीं, जो भी क्रम बदला 4 दूनी 8। यहाँ 12वां अक्षर कौन सा पहुंच गया? जहां 16वां था वहां कौन सा पहुंच गया? 12वां। तो हमारा आंसर क्या हो गया? M। तो पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे कर सकते थे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 क्या आ रहा था? P। और P किससे कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि इन चारों को बदल देना था विपरीत क्रम में, तो P की जगह कौन पहुंच रहा था? M। वही हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन वीडियो को जरूर देखते रहें, और प्लीज जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आने वाली और भी जो वीडियो हैं वो नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे नए चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के साथ।